Assalamu alaikum students. I'm your teacher Sadaf Sajjad here from Aisha Bhavani College. This is your online class of chapter 11. जैसे कि हमारी कल बात हुई थी कि चैप्टर 14 एक बहुत ही लेंथी चैप्टर था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसके, इसीलिए उसको मैंने काफ़ी स्लो और डिटेल में आपको पढ़ाया। उसके तमाम न्यूमेरिकल्स करवाए, उसकी एक एक टॉपिक की थ्योरी को बहुत ही डिटेल के साथ समझाया, क्योंकि सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में चैप्टर 14 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैंने उसको लास्ट में रखा था। क्योंकि अगर मैं उसको फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर आपको पढ़ा देती तो अब तक आप लोग उससे भूल चुके थे, इसीलिए मैंने उसको एंड में पढ़ाया ताकि आप लोगों के जहन में वो रहे। क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेकेंड ईयर फिज़िक्स के सिलेबस में। और आप 5 ईयर में भी देख लें, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स जो हैं वो इस थ्योरी और एमसीक्यूज इसी चैप्टर से आते हैं। चैप्टर 14 के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि जिसमें से सबसे ज़्यादा जो कि चैप्टर है थ्योरी बेस्ड चैप्टर, वो है चैप्टर 11। चैप्टर 11 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और चैप्टर 11 में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो है कार्नोट इंजन के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ कार्नोट इंजन। बट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला और की पॉइंट्स हैं जो कि आपके जहन में होना लाजमी है, जो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन की पॉइंट्स को और इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए आप कैसे इजी वे में अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्लास, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड की पॉइंट्स ऑफ कार्नोट इंजन फॉर हीट। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में हीट दी जाए, कार्नोट इंजन के साथ और उसमें हीट की बात की जाए, हीट रिजेक्टेड, हीट एब्जॉर्ब, हीट डीलिंग विद समवन, हीट डील विद द बॉडी एंड वर्क डाउन एंड समथिंग, तो आपने कार्नोट इंजन के ये चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको हीट एब्जॉर्ब लिखा हुआ है कि आ बॉडी हीट एब्जॉर्ब, तो उसका मतलब है आपको क्या गिवन है, Q1। ठीक है, और अगर हीट रिजेक्टेड लिखा हुआ है या फिर कोई बॉडी है जो कि हीट को रिजेक्ट कर रही है या फिर उसे डिनाई कर रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Q2। अक्सर बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम Q1 कैसे कहते हैं, Q2 कैसे कहते हैं, पता ही नहीं चलता। ये बड़ा कन्फ्यूजन है और मुझे खुद भी, जब मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा रही थी कॉलेज में, जब आप लोगों की रेगुलर क्लासेस होती थी, तो ड्यूरिंग क्लास मुझे जो नज़र आया वो यही था कि आप लोगों को भी सेम इश्यूज़ थे जो बाकी स्टूडेंट्स को होते हैं कि हमें बॉडी का पता नहीं चलता कि हीट एब्जॉर्ब के लिए हम Q1 यूज़ करते हैं या Q2, और हीट रिजेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टोटल जो आपका Q आएगा, यानी हीट आएगी, वो किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2। जबकि बेसिकली आपने अब तक यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चेंज किसी बॉडी में अगर होता है तो वो Q2 फाइनल से इनिशियल की तरफ होता है, इनिशियल से फाइनल नहीं होता। लेकिन बेसिकली यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा बेटा, यहाँ क्या हो रहा है, टोटल मालूम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग हो रहा है, उनके बीच का डिफरेंस नहीं मालूम करके दे रहे कि उसको उसमें से माइनस करें, नहीं, यहाँ पे हम बता रहे टोटल, यानी Q1 को माइनस करें Q2 के साथ, तो आपके पास यानी एक तो चीज़ आपको आ गया कि टोटल हीट जो है वो किसके बराबर होती है, Q1 माइनस Q2। और Q1 माइनस Q2 जो क्या है, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ के मुताबिक टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस टोटल वर्क डाउन। यानी आपका जो सिस्टम है उसकी जो टोटल हीट है वो किसके बराबर है, डेल क्यू इजिकल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस टोटल वर्क डन। ठीक है, और इसी तरह से हमने आगे पढ़ा था कि जब इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो क्या हो जाता है कि टोटल हीट किसके बराबर हो जाती है, टोटल वर्क डन के। तो अगर मैं इस डेल क्यू की जगह Q1 माइनस Q2 लिख रही हूँ और Q1 माइनस Q2 की जगह अगर मैं डेल W लिख दूँ तो गलत ना होगा। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा,
कि देखो यहाँ पर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल हीट जो है वो किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल क्यू बराबर है इंटरनल एनर्जी प्लस टोटल वर्क डन। और जब इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तो क्या हो जाता है, डेल क्यू बराबर है डेल डब्ल्यू यानी टोटल वर्क डन। तो अगर मैं यहाँ पर डेल क्यू की जगह डेल डब्ल्यू लिख दूँ तो गलत ना होगा, ठीक है। यानी टोटल वर्क डन बराबर है Q1 माइनस Q2, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि कार्नोट इंजन में अगर आपको टेम्परेचर दिया जाए, जाहिर है कार्नोट इंजन में हीट भी है टेम्परेचर भी है, अगर न्यूमेरिकल में आपको बॉडी के टेम्परेचर की बात की जा रही हो, मिस हीट तो टी यूज़ करेंगे ना, हीट की बात हो रही है, तो मिस हम यहाँ पर क्यों क्यों यूँ नहीं यूज़ कर रहे, टी क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हीट एंड टेम्परेचर बोथ आर नॉट सेम थिंग, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, इनके बीच में रिलेशन है पर ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। द हीट इज़ द डिफरेंट थिंग्स एंड टेम्परेचर इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसी तरह से कार्नोट इंजन में भी कि आपको बड़े नेचर, मैंने पहले भी कहा कि न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको नेचर का पता होना चाहिए, आपको लॉजिक आनी चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें उसको 1 से 2 बार पढ़ें, एक दफ़ा पूरा कंप्लीट पढ़ें, फिर दूसरी दफ़ा उसको टुकड़ों में पढ़ें और उस टुकड़ों को, पीसेस को बार बार समझने की कोशिश करें कि ये कहाँ जाके क्लू मिल रहे हैं सारे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कार्नोट इंजन में अगर आपकी हीट की बात नहीं की जा रही है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी की बात की जा रही है, हाई बॉडी टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की बात की जा रही है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, हमेशा T1 और T2 यूज़ करेंगे। T1 जो है वो किसके लिए यूज़ होगा आपके न्यूमेरिकल में, हॉट बॉडी के लिए। यानी अगर वो कहा जाए कि किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इन अ कार्नोट इंजन, तो इंक्रीज टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा T1, और वो क्या होगा, हॉट बॉडी। इसी तरह से डिक्रीज टेम्परेचर हो रहा है या फिर कोल्ड बॉडी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो आपके पास क्या गिवन होगा, T2, ठीक है। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। इसी तरह से दोनों का जो रेशियो है Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 व्हेन हीट ट्रांसफ़र, यानी कार्नोट इंजन में हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किस में, टेम्परेचर में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कार्नोट इंजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, हॉट और कोल्ड बॉडी के, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू हीट किसके बराबर है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100%, Q2 अपॉन Q1 वही हीट रिजेक्ट अपॉन हीट एब्जॉर्ब। इसी तरह से टेम्परेचर यानी कि हॉट कोल्ड बॉडी अपॉन हॉट बॉडी। अगर एफिशिएंसी के एक तो ये दो सिंपल फार्मूले, अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर लें, इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। और हमने पढ़ा था Q1 माइनस Q2 किसके बराबर है, डेल Q के और डेल W के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू डेल Q एंड डेल Q इज इक्वल्स टू डेल W। तो मैंने इस पूरी की जगह मैंने ये लिखा, पहले तो मैंने लिख दिया Q1 माइनस Q2, क्या लिख दिया, डेल Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100%। एज यू नो डेट कि डेल Q मैंने पहले ही बताया कि डेल Q इज इक्वल्स टू डेल W, ठीक है। और इस डेल W को हम क्या कहते हैं, वर्क डन भी कहते हैं और आउटपुट भी। तो ये किसके बराबर हो गया, E इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट यानी Q1 के लिए यूज़ होगा और आउटपुट Q1 माइनस Q2। याद रखिएगा Q2 के लिए नहीं आउटपुट यूज़ हो रहा। फिर से यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने लिख दिया है की पॉइंट, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू आउटपुट एंड Q1 इज इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। E इज इक्वल्स टू डेल W अपॉन Q1 और यहाँ पर वर्डिंग में आ गया वर्क डन अपॉन हीट एब्सॉर्ब, ठीक है क्लास। ये थे कार्नोट इंजन के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और न्यूमेरिकल्स। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये रिपीट हो रहा है आप लोगों का। चलिए एक दो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स मेरा ख्याल है, मैं जितना जानती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं माशाल्लाह से, खुद सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
चले चलते हैं आगे। अच्छा अच्छा, यहाँ एक और बात भी है कि डेल क्यू इजिकल्स टू डेल डब्ल्यू कब होता है, किस प्रोसेस में होता है। हमने 4 प्रोसेस पढ़े थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इजिकल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और जो टोटल हीट जो है वो किसके बराबर हो गई है, वर्क डन के। तो ये कौन से प्रोसेस में हुआ था, एडियाबैट 4 प्रोसेस हमने पढ़े थे, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। तो ये प्रोसेस यानी ये चीज़ किस में इक्वल हुई थी, आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल बेसिकली कार्नोट इंजन में भी आइसोथर्मल प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, ठीक है क्लास। इसलिए ये याद रखिएगा, ये छोटे छोटे की पॉइंट है जो आपको एमसीक्यूज में काम आएंगे कि कार्नोट इंजन इज़ अ बेस्ड ऑन अ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक एप्लीकेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि बेस करता है उसका प्रिंसिपल कार्नोट इंजन पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इंटरनल एनर्जी 0 हो गई और टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। क्लियर हुआ। एक अच्छा सा छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इजी सा, और अपनी जो है वो आज की क्लास को पे वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। आगे आगे चलते रहेंगे, अभी तक पूरा महीना है, जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होंगी क्लासेस लेते रहेंगे, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हों वो डिस्कस करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल देखिए क्लास, आ कार्नोट इंजन परफॉर्म्स, डेटा की हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। आ कार्नोट इंजन परफॉर्म्स 2000 जूल्स ऑफ वर्क। जूल किसकी होती है यूनिट, वर्क डन की। तो कह रहे हैं कि एक कार्नोट इंजन है जो कि कितना वर्क डन परफॉर्म कर रहा है, 2000 जूल। तो वर्क डन के लिए हमने क्या पढ़ा था, यानी वर्क डन इजिकल्स टू डेल डब्ल्यू इजिकल्स टू 2000 जूल। आगे चलते हैं, एंड रिजेक्ट्स 4000 जूल ऑफ हीट। क्या कह रहे हैं, रिजेक्ट 4000 ऑफ हीट ऑफ द सिंक। तो यानी आपको रिजेक्टेड हीट दी हुई है, कितनी कर रहा है, 4000। और हमने क्या पढ़ा था, देखिए क्लास, रिजेक्ट हीट की बात हो रही है, देखिए क्लास, नॉट टेम्परेचर। तो हीट के लिए हम क्या लेते हैं, फॉर हीट के लिए हम Q लेते हैं, और रिजेक्टेड हीट के लिए हम क्या लेते हैं, Q2। तो यहाँ पे 4000 जूल्स जो हमें दिया गया है वो क्या है, रिजेक्टेड हीट इजिकल्स टू Q2 इजिकल्स टू 4000 जूल, ठीक है। आगे चलते हैं, 4000 जूल ऑफ हीट ऑफ द सिंक इफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर between the source and the sink is 85 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी क्या कह रहे हैं, डिफरेंस, बड़ा गौर से पढ़िएगा कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर आ गया, अब क्या आ गया, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का डिफरेंस किसका क्या होता है, डेल टी। यानी आपको डेल टी कितना दिया हुआ है, सोर्स और सिंक इज़ 85। सोर्स और सिंक से रिलेट मतलब यहाँ पर क्या है, हॉट एंड कोल्ड बॉडी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सोर्स और सिंक का क्या मतलब है। यहाँ पे सोर्स और सिंक यहाँ भी हॉट एंड कोल्ड बॉडी के लिए यूज़ किया गया है, हीट एब्जॉर्ब के लिए भी यूज़ होता है, हीट रिजेक्ट के लिए भी। इसी तरह से टेम्परेचर की जब बात होती है तो ये हॉट एंड कोल्ड बॉडी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हॉट एंड कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, T1 T2, और टोटल यानी ये कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, इसका मतलब है यहाँ पर टोटल जो है वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना है, डिफरेंस ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग खुद कर लीजिएगा, डेल टी इजिकल्स टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। यानी आपको क्या क्या मालूम करना है, T2 मालूम करना है और T1 मालूम करना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा T2 इज सोर्स एंड T1 इज सिंक, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कि कहीं पर नहीं भी लिखा हुआ होता T1 T2 इनिशियल फाइनल टेम्परेचर, तो आपको खुद से पता चल जाना चाहिए कि सोर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा T2, और सिंक के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे,
T1। चलिए सोल्यूशन करते हैं। डाटा तो हमारा बड़ा अच्छा बन गया कि वर्क डन दिया हुआ है, रिजेक्टेड Q2 दिया हुआ है, इसका मतलब है हमें क्या क्या मालूम करना है, Q1 भी मालूम करना है। जाहिर है जब Q1 होगा तभी तो हम दूसरी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मालूम क्या करना है, T2 माइनस T2 और T1। और हम अब क्या करेंगे, हमें पता है कार्नोट के बहुत सारे फार्मूले हमारे जहन में फ़ौरन घूमना शुरू हो जाएंगे। यार मिस ने तो क्लास में क्या क्या करवाए थे, एक तो बराबर था E=1 - Q1 Q2, नहीं यार वो नहीं, मालूम क्या करना है, उसका फार्मूला लिखना है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे। हमें याद आ गया कि कार्नोट इंजन में T2/T1 से रिलेटेड कार्नोट इंजन का कौन सा फार्मूला था, E=1 - T2/T1 10⁻100। जी क्लास, सोचो सोचो आगे क्या होगा। ये कैसा फार्मूला लिख दिया हम इसने, ये तो कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा क्योंकि इसमें तो सभी अननोन है, सिर्फ 100 और 1 गिवन है। ई भी मालूम नहीं है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, और T2 भी नहीं मालूम, T1 भी मालूम नहीं, Q1 और ये सब चीज़ें तो इससे रिलेट ही नहीं कर रही। तो अब क्या करेंगे, हाँ बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। T1 और T2 मालूम करने के लिए हमें कम से कम इन दोनों की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए, तभी हम एक को मालूम कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम कि हमें एक और फार्मूला भी पढ़ा था कि एफिशिएंसी जो है वो बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 1 - Q2/Q1 10⁻⁴। तो यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी निकाल लें हीट थी और उसको इसमें पुट करें तो हमारे पास एक चीज़ मालूम हो जाएगी, तो दो चीज़ों को हमें मालूम करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। Q2 तो हमें गिवन है, E हमें फिर नहीं मालूम, और Q1 भी नहीं मालूम। अब क्या करेंगे, सोचो सोचो भाई, इतना सारा पहले भी पढ़ा हुआ है, अब क्या करेंगे जल्दी से सोचो। भाई देखो ना, इससे तो हमें ये पता चल गया कि इससे हमें T2/T1 मालूम करना है। इसके अलावा हमें क्या मालूम करना है, Q1 मालूम करेंगे तो बाकी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो Q2 से हम Q1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा था एक फार्मूला कि वर्क डन बराबर है Q1 माइनस Q2 के। तो अब देखो मेरे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू हमें गिवन है 2000, शाबाश। Q1 हमें मालूम करना है, Q2 की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो Q2 को मैं उस तरफ ले आऊँगी तो मेरे पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी, और Q1 की जब मेरे पास वैल्यू हो जाएगी तो मैं इसमें पुट कर दूँगी, और जब मैं इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफिशिएंसी की। फिर एफिशिएंसी की वैल्यू को मैं इस अपने टेम्परेचर वाले क्वेश्चन में पुट करूँगी फार्मूले में, तो मेरे पास आ जाएगा T1 और T2। सही है, इतना समझ आ गया। चले सॉल्व करते हैं आगे इसको क्लास। देखिए इस फार्मूले से मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगी और इस फार्मूले से मैं इसकी वैल्यूज़ निकाल लूँगी। डेल डब्ल्यू इज टू Q1 माइनस Q2। डेल डब्ल्यू हमें कितना गिवन था क्लास, डाटा में देखिए 2000, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2000। Q1 हमें मालूम करना है और ये 4000, तो ये हो गया 2000 प्लस 4000 इजिकल्स टू Q1, और Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6000, और हीट की यूनिट क्या यूज़ होगी, जूल। शाबाश। क्या करेंगे अब इसके बाद, किस में पुट कर देंगे, अपने इस वाले फार्मूले में। तो हमारे पास यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी कार्नोट इंजन की विद रिस्पेक्ट टू हीट, Q2/Q1 100 10⁻⁴ मल्टीप्लाई E इजिकल्स टू 1 माइनस Q2 कितना हमें गिवन था 4000, Q1 कितना हमने निकाला 6000, मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या करेंगे, या तो आप इसका अच्छा अक्सर क्लास में जो बच्चे हैं ना वो कैलकुलेटर को सही यूज़ नहीं कर रहे होते थे, कैलकुलेशन में बड़ी गड़बड़ करते हैं, तो उनके लिए मैं ये थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो। सिंपली अगर एलसीएम नहीं निकाल पा रहे आप लोग, खास तौर पे ये बायो के स्टूडेंट्स अक्सर होते हैं, उनको बड़े कन्फ्यूजन होता है कि यार कैलकुलेशन कैसे करें, तो उनके लिए सिंपली ये कि आप इसको इसके साथ डिवाइड करके 1 में से इस वाले नंबर में से माइनस कर दें। जब हमने 4000 को 6000 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया
0.6667, ठीक है। और इसको इसमें से जब आपने माइनस कर दिया, और इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आया, 0.3333 एंड सो ऑन चल रहा है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ परसेंटेज। और जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एफिशिएंसी कितनी आ गई, 33.33%, ठीक है। ये एक चीज़ आ गई। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने फाइनल। Q1 हमें मालूम हो गया जी, अब T2 T1 मालूम करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपना ये वाला फार्मूला, ठीक है क्लास। चलें जी, E=1 माइनस T2/T1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ परसेंटेज। E= हमने LCM ले लिया तो ये हो गया T1 माइनस T2/T1 100%। और हमने पढ़ा था कि T1 माइनस T2 किसके बराबर है, डेल, ठीक है। तो E= इस पूरी की जगह मैं लिख दूंगी del T/T1 100%, ठीक है। और E की वैल्यू मुझे मालूम है, अभी मैंने मालूम की थी हीट के साथ। T1 हमें मालूम है तो इसको मैं वहाँ ले जाऊँगी ताकि मैं T1 मालूम कर सकूँ, तो बाकी दूसरी वैल्यू निकालने में आसानी होगी। तो ये हो गया T/E 100%। वैल्यूज पुट कर देते जी। डेल टी हमें कितना गिवन था डाटा में, 85 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने 85 लिख दिया। और एफिशिएंसी हमने ऊपर कितनी मालूम की है, 33.33, ठीक है। और ये 100%। चलिए T1 जब आपने इसको पूरे को सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर कुछ आ गया। आप क्या करें, सिंपली 85 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 8500 33.33। और T1 आपके पास कितना आ गया, 255 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। T1 मालूम हो गया। अब T2 निकालना बड़ा ही आसान है। T2 मालूम करने का तरीका ये होगा कि आप लिख देंगे del T=T2 माइनस T2 माइनस T1। तो वैल्यूज पुट कर दें, जब आपने इसकी वैल्यूज पुट की तो del T आपके पास कितना था, 85 प्लस 255 = T2, और T2 = 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। मालूम क्या करना था, T1 T2 मालूम हो गया, आपका आंसर सिंपल। सिर्फ आपको लॉजिक यूज़ करनी है फार्मूलों की, कि फार्मूलों को किस तरतीब से यूज़ करना है, ठीक है क्लास। इंशाल्लाह बाकी और न्यूमेरिकल्स इसी के करेंगे कल की क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।